तालाब है, तालाब के बीच में बाबा साहब की प्रतिमा है। इसको आप क्या कह सकते हैं? बाबा साहब का अपमान ही कह सकते हैं। यहाँ पर बहुत प्रयास किए हैं पार्षद सुनील पंत जी ने, और लगातार अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से ये स्थिति हटाई जाए और बाबा साहब तक पहुंचने का एक सही मार्ग बनाया जाए। और जिस तरीके से अभी देखेंगे ना, तो वहां पर माल्यार्पण हुआ है, मतलब 14 अप्रैल को वहां पर लोगों ने माल्यार्पण किया है, जाके बाबा साहब माल्यार्पण किया। और कैसे गए होंगे? आप गए हैं, यही मजा के गए हैं। ये केवल तालाब का पानी नहीं है, यहाँ पर कई घरों के सीवर का भी पानी इसी में आ रहा है। तो इस स्थिति में बाबा साहब की ये प्रतिमा है यहाँ, घोर निंदनीय है, अपमान कह सकते हैं। हमारे साथ सुनील जी हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। धन्यवाद आपका। उस दिन आप सत्याग्रह कर रहे थे यहाँ पे, कब से स्थिति है ये स्थिति लगभग 25 साल पहले जो शुरू की गई थी कुछ लोगों की मानसिकता को लेकर, और आज तक ये स्थिति है। इधर आ जाइए तो हमें। हाँ, ठीक। और जो स्थिति है वो आपने देख ली है, तो क्यों ना हम लोग जल सत्याग्रह करें। ये जल सत्याग्रह तो मेरे बहुत कम समय का था, क्योंकि तमाम अधिकारी मान मनोबल पर उतारू हो गए थे। 14 अप्रैल था और माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त दिशा निर्देश थे, आदेश थे कि अंबेडकर प्रतिमाओं पर छतरी लगा दी जाए, उनकी साफ सफाई कर दी जाए। मेरी नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर थी कि जब मैंने 2 माह पूर्व नगर आयुक्त को पत्र दिया था और सिर्फ इतना कहा था कि जो आसपास जलकुंभी है उसको हटा दिया जाए और तालाब की सफाई करा दी जाए। बामुश्किल बहुत हद से ज्यादा 2 लाख रुपए के अंदर मानव बल के माध्यम से काम हो सकता था। तमाम एक्सक्यूज दिए, तमाम उन्होंने बहाने बनाए और बाद में कह दिया कि पत्र नहीं मिल रहा है। अच्छा। और कह रहे कि हमारे स्वामित्व में नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि वीआईपी मूवमेंट जब आता है, जब वीआईपी मूवमेंट आता है, तब आप केडीए की बिल्डिंग पोत रहे होते हैं, पीडब्ल्यूडी की सड़क पोत रहे होते हैं, डिवाइडर आवास विकास का पोत रहे होते हैं, तब आपका स्वामित्व नहीं दिखता। अरे हम तो उस आदमी के लिए कह रहे थे कि जिसके संविधान लिखे हुए संविधान पे आप नौकरी कर रहे हैं, आप अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपको जीने का अधिकार मिल गया, आपको शिक्षा का अधिकार मिल गया, आपको मतदान का अधिकार मिल गया, आपको बराबरी का दर्जा मिल गया, आप उसके लिए तमाम बहाने बनाते रहे। तो नाराजगी मेरी बहुत ज्यादा थी, मैं लगातार कह रहा था। और जल सत्याग्रह सिर्फ मैंने खत्म नहीं किया है, कुछ पलों के लिए पोस्टपोन किया। दूसरे दिन हमारे अधिशासी अभियंता भी नहीं आ रहे थे, तो हमारी जो पार्षद है, हमारी वार्ड की हमारी पत्नी है, इन्होंने आर के तिवारी से कहा, सीधे सीधे कहा कि आप दलित विरोधी मानसिकता से काम कर रहे हैं। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं था कि जब आपके पास बाबा साहब की चिट्ठी थी, आपके निचले वाले अधिकारियों को जानकारी थी, आपके एक्सीएन को, चलिए आप नए आए थे, लेकिन नीचे का जेईए ये बहुत लंबे समय से थे, इनको भी जानकारी थी कि बाबा साहब की प्रतिमा है। उसके बाद भी इन लोगों ने उस लिस्ट में शामिल ही नहीं किया था। तो जब हमारी पार्षद ने प्रमुखता से आरोप लगाया कि भाई आप क्यों नहीं आए, क्योंकि मैं जल सत्याग्रह कर रहा था और मुझे लगता है कि किसी भी के पति की यदि जान खतरे में हो तो उसकी पत्नी का मन द्रवित होता है। उसने अधिशासी अभियंता को फोन किया, अधिशासी अभियंता ने एक बार फोन उठाया, उसके बाद 7 फोन मिलाती रही, उन्होंने फोन नहीं उठाया। और जब दूसरे दिन इन्होंने जाके बाबा साहब की प्रतिमा और पुष्प भेंट किया, तो उन्होंने आरोप लगा दिया जेई पे कि मैंने जेई से कहा था, आपका जेई नहीं गया। तो मैंने कहा ये जेई मेरा नहीं, आपके विभाग नगर निगम का जेई, आपने क्या कार्रवाई की है? कहीं ठीक है, नोटिस देते हैं। अब वो नोटिस दिया कि नहीं दिया, उसके बाद जब वहां प्रदर्शन हुआ, उसके बाद ये देखने आए, तो उन्होंने कहा कि हमें स्वामित्व के पेपर उपलब्ध करा दीजिए, हम इसका सुंदरीकरण करा देते हैं, लेकिन उसके आसपास पहुंच मार्ग के लिए हम कर देते हैं। तो हमने उनसे कहा कि आप मुझे लिखित में सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपने कहीं स्वामित्व दूसरी स्वामित्व पे आपने काम नहीं किया है, तो ठीक है, हम मान जाएंगे। और आप बता दीजिए कि धोबी तालाब में आप काम नहीं करा सकते हैं। तो हम लोग, धोबी तालाब है ये, स्वामित्व कहाँ से आएगा? इनको ये जानकारी नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे, मेरा बचपन यहीं बीता, छोटा बच्चा आता था, अठखेलियां करता था। तो यहाँ के चौधरी और वरिष्ठ लोग हुआ करते थे, सभी समाज में चौधरी होते हैं। तो उन लोगों ने मुझे बताया था कि 1950 में ये जमीन धोबी समाज को दान में दे दी गई थी, श्रमदान के आधार पर। फिर स्वामित्व का कोई मतलब नहीं, उसका स्वामित्व धोबी समाज के पास। प्रतिमा लगी शायद इसलिए स्वामित्व मांग रहे हो। ये आपने बहुत कटु सत्य कहा है, जिसपे किसी भी प्रकार
से हम लोग इसको नकार नहीं सकते हैं। मानसिकता भाई है। मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, किसी जात का विरोध नहीं करता हूँ, किसी समुदाय का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, नवरात्रि आती है, नवरात्रि आती है, हिंदुओं में सनातन में बहुत पवित्र दिन होते हैं। उन दिनों में आप मंदिरों के आसपास अतिरिक्त संसाधनों से अलग से आदमी निर्धारित कर देते हैं, 9 दिन 10 दिन 15 दिन, और उसका उसको वेतन देते हैं और 50-50 लोग करते हैं। बाबा साहब के लिए 5 दिन 5 आदमी आप लगा सकते थे, उनका वेतन दे सकते थे। अरे आप एक बार हमको लिखित में लिख के दे दीजिए, हम लोगों के ईश्वर, हम लोगों के मसीहा है, हम लोग शहर भर में चंदा ले लेंगे। मैं तो अभी 1 महीने देख रहा हूँ, नहीं तो इसके पूरे की डिजाइन बनवाएंगे। और हम सभी लोगों ने कसम खा के रखी है कि हर चौराहों पर 3-3 घंटे दलित समाज के लोग बैठकर भीख मांगेंगे बाबा साहब को सम्मान दिलाने के मतलब लिए। इसे सब पूरा यहाँ पर सुंदरीकरण करने के लिए एक सुंदरीकरण। बार आपको परमिशन मिल जाए केवल कि आप अपने तरह से देख लीजिए, अपना करा हाँ, लीजिए, वो लिख के दे दे कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। हम दलित समाज की मात्र शक्ति, हमारे युवा, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग सभी कम से कम 3-3 घंटे बैठ सकते हैं। उनके दिल में बाबा साहब के लिए इतना जज्बा है। अरे हम लोगों का तो जो ब्लड, आज की आजादी का जो ब्लड बह रहा है हम लोगों के शरीर के अंदर, हमारी नसों में जो ब्लड चल रहा है, वो इस महापुरुष की देन है। उसके लिए हम लोग तो इतना कर ही सकते हैं। वार्ड 14 है आपका और आप इसमें बीजेपी में भी है, हाँ, बीजेपी में है। भाजपा से ही है। जी हाँ। एक दिन पहले सुंदरीकरण हुआ है, सब लोग झाड़ू लगा रहे थे, मूर्तियां साफ कर रहे थे, प्रतिमाएं साफ कर रहे थे, शायद अब हम लोग ने जो देखा, आप भी आए थे, यहीं पे आए थे शायद। हाँ, हमने भी आपने की यही थी, किया था। हमने भी की थी, हमने भी की थी। बहुत सारा निकाल के रखा भी, आप देख सकते हैं। इस तरीके, और यही मंझा के गए थे। यही मजा के गए थे, यही मजा के गए थे। और मेरे पैर में, हम आपको दिखा दें, ये हमारा पैर देखिए कहाँ घुस गया था मेरे पैर में। तो हम लोगों के साथ कुछ ना कुछ हम लोग को आशीर्वाद मिलता है, खून बहा के हम लोगों को वहां बाबा पे साहब जाते के समय चरणों में। हाँ, स्थितियां गंभीर है। खैर, सरकार आप ही के लोग योगी जी कहते हैं छतरी डला लो, छतरी लगेगी, इसके बाद चबूतरे बन जाएंगे, किसी भी तरीके की कोई मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये क्या दिख नहीं रहा मेयर को या महापौर को या आपके नगर आयुक्त को किसी भी तरीके से? देखिए सरकार तो कह रही है, सरकार कह रही है, और सरकार बड़े बड़े अक्षरों में कह रही है, शब्दों में कह रही है, शक्ति से कह रही है, लेकिन जो सिस्टम होता है अधिकारी का, उसकी सोच भी तो बाबा साहब के लिए होनी चाहिए। सरकारें, मुख्यमंत्री, माननीय ऑफिसों में फोटो महापौर लग जी, गई है, लेकिन माननीय महा ऑफिसों में बस फोटो लगी है, क्या दिल में बाबा साहब नहीं आ पा रहे लोग? एक बार कसम खिला के उनसे पूछ लीजिए कि उनकी विचारधारा क्या फोटो लगाने में, और अंदर में क्या विचारधारा है, ये आपको पता चल जाएगा। दोनों लोगों से बात हुई, नगर आयुक्त से इस मामले में बात हुई या महापौर जी से कुछ बात हुई? माननीय महापौर जी से मेरी बात नहीं हुई, लेकिन नगर आयुक्त जी को पत्र दिया था, संबोधित पत्र दिया था। उस पर सोचना चाहिए। दिवाकर भास्कर जी को मैंने मैसेज किया था, व्हाट्सएप को मैसेज भी मेरे पास पड़ा है। दिवाकर भास्कर जी ने असमर्थता जताई कि उन्होंने कहा पार्षद जी उद्यान से नहीं कराइए, इंजीनियरिंग से बात करिए, तो हमने नगर निगम को लेटर दे दिया था। अब देख लेते हैं भाई, हमको तो सरकारी सिस्टम पे थोड़ा कम भरोसा, सरकार पे तो भरोसा है, लेकिन सिस्टम पे तो, सिस्टम पे भरोसा नहीं, सरकारी सिस्टम में बैठे लोगों पे भरोसा नहीं, जिनकी मानसिकता अभी भी उसी तरीके की कुंठित है। भाई बाबा साहब के लिए आपकी जो विचारधारा, आपकी उस विचारधारा पे काम ना करते हैं तो ये गलत बात है। अब सरकार का आदेश आया है तो आपने केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए भागे हैं। यदि सही और सच्चे मन से भागे होते तो शायद आज इस मूर्ति की हमारी ये दशा नहीं होती। कहने का ये भी कह सकते हैं ना कि जो ये मूर्तियां संध्या, पूर्व संध्या में साफ करेंगे, मन साफ करने का ज्यादा जरूरत है मूर्तियों के साथ साथ। देखिए बाबा साहब, हम तो जो लोग कहते हैं, जो लोग, हम तमाम दल जो है बाबा साहब के नाम पे आजकल राजनीति करते हैं, उन सारे दलों में वो लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं अंदर से बाबा साहब को मानते, लेकिन अपने दलों के कारण भी कभी कभी आदमी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन हमको तो लगता है कि बहुत सारी मानसिकताएं बदलनी पड़ेंगी। लोग बाबा साहब को केवल दलितों की बात करते, जैसे बाबा साहब आता है, कोई कहता है भीमता, कोई कहता है नीला कबूतर। इन शब्दों के प्रयोग से लोगों को बचना चाहिए। हमारी पोस्ट पे एक व्यक्ति ने इतने गंदे गंदे कमेंट किया था, लेकिन मैंने सिर्फ उसकी दूषित मानसिकता को छोड़ के हंसी में टाल दिया था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसे लोगों से बहस करने का कोई मतलब नहीं है। मूर्ख है वो लोग जो कहते हैं कि केवल बाबा साहब दलितों के थे। बाबा साहब का मतलब सिर्फ दबे कुचले लोगों के उत्थान की दिशा में काम करना था। उसमें केवल धोबी धानुक भंगी चमार पाती नहीं आता है। अरे गरीब बस्ती में क्या सवर्ण नहीं रहता, क्या ब्राह्मण नहीं रहता, क्या वो गरीब नहीं है? उन्होंने सबको समान की बात की थी, महिलाओं को ऊपर लाने की बात की थी। तमाम महिलाएं, देखिए आप देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे तमाम अनावश्यक बातें करती है दलित समाज के लिए, बाबा साहब के लिए।
उनको ये नहीं पता कि यदि बाबा साहब का संविधान ना होता महिलाओं के लिए बहुत तो महिलाओं की जो स्थितियां होती, हम लोग पुराने राजा महाराजाओं वाले सारे कालखंड हम लोगों ने पढ़े हैं, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, इतिहास के सारे कालखंड का हम लोगों को ज्ञात है। तो कैसी स्थितियां थी, उन देश की सारी महिलाओं को, देश की आधी आबादी को बाबा साहब के चरणों को धो धो के पीना चाहिए कि जो बराबर और समानता का अधिकार महिलाओं को मिला है वो केवल बाबा साहब के संविधान से मिला है। क्या डेडलाइन दिया आपने? आए होंगे, बात हुई होगी, कराएंगे, कुछ भी उन्होंने होगा? उन्होंने केवल पहुंच मार की पत्रावली बनाई है, यहाँ से वहां तक? नहीं केवल ये आसपास का रास्ता, अच्छा। बस केवल बाहर बाहर का हमने उनको दे दिया 10 दिन का समय। मैंने कहा बात कर लीजिए, शासन में बात कर लीजिए। उन्होंने कहा नहरगंज, तो मैंने कहा नहरगंज, ये नहरगंज की जमीन पे कोई कब्जा नहीं कर रहा। उनके तालाब, यदि नहरगंज कहती कि हमारी जमीन, लेकिन मैं कहता हूँ कि धोबी समाज की जमीन है, सन 1950 में श्रमदान के आधार पर दान में दे दी गई थी। अरे मेरी डेट ऑफ बर्थ 80 है, लेकिन 50-30 साल पहले वो पेपर हमारे पास तो होंगे नहीं। और जो सारे बुजुर्ग लोग तमाम चौधरी खत्म हो गए, लेकिन वो हम जब बचपन में थे तो हमको सारी जानकारी की जमीन धोबी समाज की है। यदि आपको लगता तो आप एक नहरगंज में चिट्ठी दे दीजिए, उनसे एनओसी ले लीजिए, डेवलप कर दीजिए। अरे डेवलप कर देंगे तो शहर हमारा खूबसूरत लगेगा और हमारा जूही खूबसूरत लगेगा। इसी के साथ सबसे बड़ी बात, आपकी खूबसूरती में चार चांद लगेगा। नगर निगम की प्रशंसा और नगर निगम के प्रति हम सभी लोगों की भावनाएं अच्छी रहेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे भगवान को भी सम्मान मिल जाएगा। सम्मान मिलेगा। 10 तारीख तक नहीं कराया तब? हमने तो केवल पोस्टपोन किया है, सत्याग्रह। जल सत्याग्रह खत्म नहीं किया है। इस बार सालू कनौजिया, सुनील कनौजिया तो बैठेंगे बैठेंगे, साथ में सालू कनौजिया और इनके साथ जाने कितनी महिलाएं होंगी, उसके लिए प्रशासन जो भी कार्रवाई हम लोगों पे करेगा, हम लोग बाबा साहब के नाम पे सीना खोल के खड़े हो जाएंगे कि ये सीना है, आपकी गोली है, चला लो। सुंदरीकरण चाहिए हमें, सुंदरीकरण चाहिए किसी भी पे। किसी भी कीमत पे, इफ एनी कास्ट। हम चंदा ले लेंगे, तुम नहीं मानोगे, हम भीख मांगना शुरू कर देंगे बाबा साहब के नाम पे। अरे हम लोग को तो जमाने पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था, रूढ़िवादी परंपराएं थी तमाम, जब जात धर्म का बड़ा विरोध था, तब भी हम लोग वही जीवन जीते थे। हम सोचेंगे इनके लिए हम लोग 6 महीने और जीवन जिए ले रहे भिखारी का, और 6 महीने में तो अगला 14 अप्रैल आएगा तो ऐतिहासिक बना के छोड़ेंगे हम लोग। अगला 14 अप्रैल मतलब इस तरह का नहीं इस बार होगा, हुआ, नहीं होगा, अगली बार नहीं होने देंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। उसके लिए जल सत्याग्रह चाहे मुझको अनवरत 365 दिन करना पड़े। मैं एक एक घर में कुंडी खटखटा खटखटा के बाबा साहब के लिए भीख मांगूंगा, लेकिन मैं अगला 14 अप्रैल ऐसा नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा, नहीं होने ठीक है, दूंगा। सलाम है आपके जज्बे को, और देखते हैं कि आप जीतते हैं या प्रशासन की जीत जीतती है कि इसको हम नहीं बनाएंगे, जिस तरीके से है उसी स्थिति में रखेंगे जैसा अभी तक लग रहा है, क्योंकि 12 साल से तो आप भी पार्षद हैं। देखिए 12 साल हम लोग पत्र लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे ना, पत्र से काम नहीं चला। पत्र से काम नहीं चला, पत्र से काम नहीं चला। और बहुत सारे लोग अपने समाज के महापुरुषों का स्वाभिमान बचाने के लिए जान तक दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं सीधे तरीके से नहीं, प्रत्यक्ष तरीके से नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से ही सही, आप समझ लीजिए कि हम भी इसमें जान दे सकते हैं। इस सरकार को नहीं, ये नगर निगम प्रशासन को मेरी चेतावनी है। जल सत्याग्रह चलेगा तो चलेगा, इसके लिए कुछ भी हो जाए हम पीछे नहीं हटने वाले हटेंगे, नहीं हटेंगे। सुनील जी तो पीछे हटने वाले नहीं है, 10 दिन का अल्टीमेटम दिए हैं, नहीं तो जल सत्याग्रह शुरू हो जाएगा। उन्हें किसी भी कीमत पर ये साफ चाहिए, बाबा साहब तक पहुंचने का रास्ता चाहिए, बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसमें चौधरीकरण चाहिए, आपका चबूतरा चाहिए। मतलब ये जो अपमान हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे, अब प्रशासन नहीं करेगा, आपकी चेतावनी है कि प्रशासन नहीं करेगा तो जगह जगह भीख मांगनी पड़ जाए, पैसा इकट्ठा किया जाएगा, और जो भी बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं वो यहाँ पर अपनी व्यवस्था से, अपने तरीके से वहां तक जाने का रास्ता तैयार करेंगे। देखते हैं अभी 10 दिनों में आप जीतते हैं या नगर निगम जीतता है या वो मानसिकता जीतती है जिसकी वजह से आज ये स्थिति यहाँ पर है। बने रहे कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।